नमस्कार साथियों, आपके लिए एक फिर से फरमान जारी कर दिया गया है एनपीसीआई की तरफ से। बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशंस आगे आपको ये लागू हो सकता है आपका आईडी पे। ठीक है, अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी ये डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स को आपको बना के किसी भी हाल में रख लेना है। इस डॉक्यूमेंट्स का नाम है IIBF, मतलब ये बैंकिंग सर्टिफिकेट होती है। आज हम इसके बारे में पूरे एग्जाम कैसे दे सकते हैं, इसमें कितनी खर्च आती है और ये कौन सा व्यक्ति, किस एज का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, आज पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। एनपीसीआई की तरफ से क्या नोटिफिकेशंस आई है, ये सारी कुछ आज इसी वीडियोज़ में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हाय गाइज, मेरा नाम है मिराज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिराज मॉनिटर। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियोज़ को लाइक कर दें। नोटिफिकेशंस जारी की है जिसमें कि IBF का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपनीज़ का APS चलाते हैं या CSP चलाते हैं या कोई भी पोर्टल चलाते हैं या CSC आप चलाते हैं तो आपके पास IBF का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप APS नहीं चला सकते। कभी भी APS संचालक पे लागू हो सकता है। आप जब तक अपना IBF का सर्टिफिकेट आप कंपनी को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप APS यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास अभी टाइम है, कभी भी मांगा जा सकता है। तो आप IBF का सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट 45 दिन के अंदर आपके पास आ जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप किसी भी बैंकिंग के क्षेत्र में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल भी है और बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप APS चला रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाला टाइम में आपसे कभी भी मांगा जा सकता है, तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। IBF क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। IBF एक बैंकिंग सेक्टर का, ये जो IBF जो होती है एक बैंकिंग सेक्टर का जो है ना सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि IBF का एग्ज़ाम जो देता है ना, बैंकिंग से रिलेटेड आपको कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है। उसमें पॉलिसी क्या होती है, बैंकिंग से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप उस एग्ज़ाम में बैठना है। ये एग्ज़ाम जो होती है ऑनलाइन होती है। इसमें आज हम लोग बात करते हैं खर्च कितनी है। हम आपको जो है 1000 से लेकर के 1500, मतलब 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आपको खर्च इसमें आती है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी उसमें जो है इतना लगता है। अगर वन टाइम में अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पास नहीं करते हैं तो फिर से दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके आपको पास होना ही पड़ेगा और उसमें आपको एग्ज़ाम, इसीलिए आपको जब एग्ज़ाम देना है तो आपको पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। आप जब पढ़ेंगे तभी आप पास होंगे। तो IBF में जो है होता है क्या है कि आप जैसे फॉर्म को फिल करते हैं ना, आपको 2 से 3 दिन में आपको जो एक एडमिट कार्ड मिल जाती है। ठीक है, उस एडमिट कार्ड में आपको सेंटर भी दे दिया जाता है कि आपको कौन सा सेंटर पे किस तारीख को किस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उस एग्ज़ाम को आपको उस दिन वहाँ पे जा करके देना है। ठीक है, उसमें मिनिमम आपको है कि 40% आपको अंक लाना मोस्ट है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप पास नहीं करेंगे। ठीक है, आपको फिर से नेक्स्ट ट्राई करना पड़ेगा। तो IBF बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी खर्च है, आने वाला टाइम में कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। तो IBF का आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप बैंकिंग से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके पास IBF होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होने वाली है आने वाला टाइम में। अगर आपने किसी भी कंपनीज़ का अगर आप APS ले चुके हैं या APS चला रहे हैं तो कभी भी उसमें ये ऑप्शंस आ सकते हैं कि आप अपना IBF का सर्टिफिकेट को अपलोड करिए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। इसमें ऐसा लाने का क्या रीज़न्स हो सकता है? पहला रीज़न्स तो इसका यही है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रही थी। कोई भी व्यक्ति APS बनवा लेता था। और दूसरी बात, एक और नोटिफिकेशंस आपको ना अपना कैरेक्टर्स भी बना के देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी का APS लेते हैं तो आपको कैरेक्टर बहुत ही मोस्ट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्लस जो उसमें साथ में IBF का सर्टिफिकेट, ये भी ज़रूरी है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कभी भी कंपनीज मांग सकती है। ये दोनों चीज़ हमें रख लीजिए तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसको लाने के रीज़न ये था कि बहुत सारे बंदा क्या करता था कि अपना किसी भी कंपनी से APS CSP ले लेता था और उस पर जो है 2 3 4 5 6 CSP होने के कारण क्या होता था कि इससे उसको यूज कर लेता था। और इसको पता, कंपनीज ने इधर एक और पॉलिसी लाई है कि आपको पर ट्रांजेक्शन पे फिंगर लगाना मोस्ट है। अगर आप फिंगर नहीं लगाते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको फिंगर देना जरूरी है। तो सिंपल प्रोसेस है, आराम से आप IBF का एग्जाम दे दीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, नहीं तो कभी भी मांगा जा सकता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।